नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता एक बार फिर लाइव हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी बिसात बीत चुकी है और अब काशीपुर विधानसभा में घमासान शुरू हो चुका है। यूं तो कल नाम वापसी के बाद पता लग पाएगा कि कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन तस्वीर लगभग साफ है कि मुख्य मुकाबला कुछ ही पार्टियों के बीच है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने केसी सिंह बाबा जो पूर्व सांसद हैं, उनके पुत्र नरेंद्र चंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लगातार चुनाव प्रचार भी जारी है और कमान संभाले हुए हैं महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल। तो आज वो हमारे साथ है और जानेंगे कि किस तरह से चुनावी बयार बह रही है और इस बार कांग्रेस किस तरह से सूखा दूर करने जा रही है। आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। बहुत बहुत नमस्कार विकास भाई, सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि विकास भाई ने कहा कि चुनाव की बयार बह रही है और बिसात बीत चुकी है। निश्चित रूप से बयार बह रही है और बिसात बीत चुकी है और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरा का पूरा माहौल है। उत्तराखंड में हम सभी चैनलों के माध्यम से लोगों के जो एक आह्वान और एक जो लोगों का रुझान चल रहा है, महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ साथ देवभूमि के प्रवेश द्वार काशीपुर में भी जो बहुत पिछले 20 साल से जो कांग्रेस का विधायक नहीं बन रहा था, जनता के बीच में जाकर ये महसूस हो रहा है कि इस बार कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। बात करें तो अब चुनाव शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, तो किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों में जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोगों का उसके प्रति जो रुझान था, जो उसके प्रति आकर्षण था, वो आकर्षण आज की तारीख में धूमिल हो चुका है। लोग भारतीय जनता पार्टी से हट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बाद यदि सबसे मजबूत विकास की पार्टी, विकास की सोच रखने वाली पार्टी, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली पार्टी, महंगाई को दूर करने वाली यदि कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और लोगों के रुझान से पता लगता है कि लोग इस बार कांग्रेस की तरफ जाने के लिए अपना मन बना चुके हैं। बात करें तो 1985 की नारायण तिवारी कांग्रेस से अंतिम बार जीते थे, उसके बाद से अभी तक कोई नहीं जीत पाया कांग्रेस से। तो माना जाए कि इस बार एनडी तिवारी के रूप में फिर से निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों का रुझान है और लोग चाहते हैं कि काशीपुर में विकास की बयार बहे और स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी की काशीपुर कर्म भूमि थी, स्वर्गीय गुड़िया जी की, आदरणीय केसी सिंह बाबा की, जिस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक में विकास को आगे रखते हुए, धर्म जातियों की राजनीति न करते हुए विकास की सोच आगे रखते हुए राजनीति करी। ये राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी का जो इतने सालों से विधायक है, लोगों ने महसूस किया कि हमने धर्म और जाति की राजनीति कर कहीं ना कहीं काशीपुर को विकास से बहुत पीछे धकेल दिया। अब 14 फरवरी को चुनाव होना, ज्यादा दिन समय नहीं रह गया है। अब चूंकि गाइडलाइन का भी पालन करना है, तो किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से घर घर जा चुकी थी, लोगों के दिलों में घुस चुकी थी। मैं खुद पिछले कई वर्षों से 5-7-8 सालों से लगातार कांग्रेस का प्रचार और प्रसार कर रहा था। निश्चित रूप से 2022 में नरेंद्र चंद्र सिंह जी को इस प्रचार प्रसार का हमारे द्वारा प्रत्येक काशीपुर विधानसभा के नागरिक के घरों में जो दस्तक दी गई, उसका निश्चित रूप से नरेंद्र भाई को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा और जनता सपोर्ट कर रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह को होगा। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बिखरी हुई है जैसा दिख रहा है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद जिस तरह का घमासान हुआ और इस समय जो चल रहा है, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं आपके हक में है? निश्चित रूप से हक में है। सबसे बड़ी बात है कि जनता जनार्दन जब चाहती है जिसकी तरफ मन बनाने का, तो राजनीतिक पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के हाथ में भी कमान जब तक रहती है, जब तक जनता का रुझान रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में न जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, न उनके कार्यकर्ताओं का रुझान पार्टी की तरफ है। तो मुझे लगता है कि वो घर उजड़ चुका है और कहीं ना कहीं हम अपना कांग्रेस का परिवार रोशन करने जा रहे हैं। एक सच्चाई आज सबके सामने बोल ली है, जिस समय से भाजपा में बगावत हुई है, कुछ घमासान से मचाया, तो उसके बाद चर्चा ये है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस से संपर्क किया है, संदीप सहगल से व्यक्तिगत संपर्क किया है कांग्रेस के लिए। वो क्या है?
नहीं वो कुछ नहीं, वो आपके वो वाली न्यूज आपके पास होगी, मेरे पास तो कोई अच्छा, मतलब किसी ने अभी तक संपर्क नहीं किया, लेकिन चर्चा तो यही है कि कुछ अंदर खाने इस बार भीतरघात जो है भाजपा में भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये भाजपा वाले बताएंगे वो क्या, आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है भाजपा वाले बताएंगे कि कुछ होने जा रहा है इस बार कि वो जो है क्या करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से खेला होगा इस बार, खेला होगा, कांग्रेस का विधायक बनेगा, मतलब खेला होगा निश्चित। मतलब मैं ये इस समय हम लोग लाइव चल रहे हैं तो वो एक आजकल नारा चल रहा है कि काशीपुर में काबा, तो यानी कि नरेंद्र बाबा। बिल्कुल, नरेंद्र बाबा, लोग उनको केसी सिंह बाबा के रूप में देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, और उनका मधुर स्वभाव, मिलने का तरीका, एक युवा शिक्षित नेतृत्व को हाईकमान ने कमान दी है। हम सब लोगों का जो ये नारा था कि युवा सोच युवा विचार, तो हाईकमान ने हम सभी लोगों की सोच को नरेंद्र भाई के रूप में उतारकर काशीपुर में दिया है, और निश्चित रूप से हम सभी लोग कामयाब होंगे। संदीप भाई, 2002 का चुनाव आपने भी बड़े करीब से देखा था, जिस समय हरभजन सिंह चीमा और केसी सिंह बाबा आमने सामने थे, सिर्फ 195 वोट और हरभजन सिंह चीमा पहली बार विधायक बने थे। अब पुत्र सामने हैं दोनों के, कितने वोटों से हार जीत रहेगी आपकी नजर में? नहीं, मुझे लगता है कि हमारा जितना पुराना जितना हिसाब किताब है चीमा साहब से, वो इस बार चुनाव में हम पूरा करेंगे, और जितने वोटों से अब तक वो जीतते आए हैं इकट्ठे एक बार पढ़ के, और कांग्रेस का प्रत्याशी नरेंद्र चंद जी जीतेंगे। 1,75,420 वोटर है इस समय काशीपुर सीट पर। क्या मानते हैं कि कितना वोट कांग्रेस की झोली में जाने वाला है? देखिए, ये कहना तो मैं आंकड़ों में नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस प्रकार से सभी कम्युनिटी का रुझान कांग्रेस की तरफ है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मार्जिन कांग्रेस की जीत में रहेगा, और कांग्रेस प्रत्याशी बड़ी मजबूत जीत के साथ अपनी जीत दर्ज कराएगा। बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह हो गए हैं, अब जिम्मेदारी आ गई है आपके कंधे पर। मनोज जोशी जी के, मुक्ता सिंह जी के, अलका पाल जी के, जितने भी दावेदार थे, तो एकजुटता है निश्चित रूप से। हम सबके आप देख ही रहोगे, सब लोग लगातार अपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निर्वहन करते हुए अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। सबका एक ही मकसद है कि जो भी हाईकमान ने कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है, हम स्वयं को प्रत्याशी मानते हुए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम सबका मकसद है कि कांग्रेस पार्टी जो इतने समय से नहीं जीती है, वो कांग्रेस पार्टी जीते। यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत होगा, कहीं ना कहीं जो उसकी छवि है वो छवि में चार चांद लगेंगे, और अपने आप को वो सच्चा कांग्रेसी कह पाएगा। आपके मित्र भी रहे हैं बचपन के, इस समय आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं दीपक वाली, उन्होंने कल एक घोषणा पत्र अपना काशीपुर का जारी किया है 12 बिंदुओं का, जिसमें एक बिंदु जिले को लेकर तो उन्होंने कहा कि सत्ता पर आने का, लेकिन 11 बिंदु उन्होंने काशीपुर को लेकर किए हैं। क्या काशीपुर में कांग्रेस भी इस तरह कुछ करने जा रही है? काशीपुर की देखिए समस्या, जो आपने झाड़ू के प्रत्याशी का जिक्र किया, उन प्रत्याशियों को मात्र 6 महीने पहले यहाँ की समस्याओं से पता लगा कि काशीपुर में कोई समस्याएं भी थी। हम लोग उन समस्याओं को कांग्रेस पार्टी पिछले बहुत सालों से देखती, झेलती और विरोध करती आ रही है। तो जितनी नजदीकी से काशीपुर की समस्याओं से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रूबरू परिचित है, मुझे लगता है दूसरी किसी पार्टी का नहीं है। और जहां तक झाड़ू का सवाल है, आपके हमारे घरों में सभी में फूल झाड़ू हम यूज करते हैं। आज के जो नवयुग, एक जो नया युग चल रहा है, उसमें उन झाड़ू की कीमत नहीं, फूल झाड़ुओं की जादू है। तो मुझे लगता है झाड़ू के ऊपर फूल सवार है, और जो भी वोट जाएगा वो फूल पर जाएगा। तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जनता से कि ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। झाड़ू को दिया हुआ वोट डायरेक्ट उस पार्टी को जाएगा जिसको काशीपुर की जनता अब जिताना नहीं चाहती है। तो आपने तो इतनी बातें बोल दी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काशीपुर की जनता से भी कहना चाहते हैं। काशीपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के पास 5 साल के बाद एक बड़ी मुश्किल से ये समय आता है जब हम अपने मन की बात कह पाते हैं, क्योंकि वरना तो हमें लोगों के मन की बात सुननी पड़ती है। इन 15 दिनों में हम अपने मन की बात कह पाते हैं। काशीपुर विकास की दौड़ से छूट चुका है, बहुत पीछे हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का आप लोग सहयोग करिए, समर्थन करिए। नरेंद्र भाई एक बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, मजबूत, शिक्षित, युवा, कर्मठ प्रत्याशी हैं। उनका परिवार राजनीतिक परिवार है। काशीपुर की समस्याओं से वो बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। अपने वोटों को खराब मत कीजिए। निश्चित रूप से मुझे पता है काशीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं जाना चाहती है, वो एक अच्छा और उपयुक्त विकल्प चाहती है। कांग्रेस से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। इस समय आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए।
नरेंद्र भाई के हाथों को मजबूत कीजिए। निश्चित रूप से जो स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी गुड़िया जी और आदरणीय केसी सिंह बाबा का विकास का काशीपुर था, स्वच्छ सुंदर काशीपुर था, वो फिर से हम उस काशीपुर का नवनिर्माण करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संदीप सहगल जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस इस बार विजय सिटी को प्राप्त होगी। सिटी न्यूज पर काशीपुर में किसी और नेताजी के साथ हम फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।